वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। लाइक शेयर व परिवार को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी साथियों, और बाकी जिम्मेदारी है वो मेरी है साथियों। तो फिर से आपका स्वागत है नंबर 1 करंट क्लास में। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो साथियों कल अपना क्वेश्चन था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो 11 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले जवाब दिया सिमी कुशवाहा ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है वो सरोज कुमारी ने, 3 नंबर पर जवाब दिया है वो साथियों देवीलाल ने, और 4 नंबर पर जवाब दिया है वो मंजू कुमारी ने, और 5 नंबर पर है वो यहाँ पर किशन कुमार ने। और शानदार फैक्ट वो लिखे हैं। और मैं हर बार कहता हूँ जिस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने भी फैक्ट आते हैं ना वो लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े साथियों। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। फर्स्ट क्वेश्चन और लगा लीजिएगा स्टार साथियों, लगा लीजिएगा स्टार। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या अपना 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2022-23 किसे दिया जाएगा। तो हम बात करें सीनियर वर्ग में मानव सुथार को दिया जाएगा, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को दिया जाएगा, और सब जूनियर वर्ग में प्रव झालानी को दिया जाएगा। उपरोक्त सभी को है वो दिया जाएगा साथियों। अब बात करूं तो ये कौन है, ये तो आगे मानव सुथार। मुकुल चौधरी कौन है, ये रे आपके मुकुल चौधरी। और यहाँ पर सब जूनियर वर्ग में प्रव झालानी को दिया जाएगा। तो ये तीनों खिलाड़ियों को है वो 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2022-23 दिया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मथुरा दास माथुर अवार्ड किस खेल से संबंधित है। तो यह क्रिकेट से संबंधित है साथियों। ठीक है, किससे संबंधित, क्रिकेट से। या आपसे पूछा जा सकता है कि मानव सुथार का संबंध किस खेल से है जिनको हाल ही में मथुरा दास माथुर अवार्ड दिया गया। तो क्रिकेट, ध्यान रखना। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 2000 जो अपना 29वां मथुरा दास अवार्ड के संदर्भ में, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब चर्चा करते हैं अपने आगे। तो देखिएगा 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2022-23 की मैं बात करूं तो इसकी घोषणा कब की गई थी। 26 अगस्त 2023 को घोषणा की गई थी। और ये सम्मानित यानी कि यह पुरस्कार कब प्रदान किया जाएगा, कब दिया जाएगा साथियों। तो 6 सितंबर 2023 को दिया जाएगा। 6 सितंबर 2023 को क्यों दिया जाएगा, क्योंकि मथुरा दास माथुर का कौन सा जन्मदिवस आता है साथियों। 6 सितंबर को है वो जन्मदिवस है वो मनाया जाता है मथुरा दास माथुर का। तो उनके जन्मदिवस पर है वो यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाता है। और सीनियर वर्ग में साथियों मानव सुथार को दिया जाएगा, जूनियर वर्ग के अंदर मुकुल चौधरी को, और सब जूनियर वर्ग के अंदर प्रव झालानी को दिया जाएगा। और फैक्ट की बात यह है कि यह राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो इंपॉर्टेंट भाई, पुरुषों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। और 29वां भी हम देख लेते हैं। 30वां देख लिया, 29वां देख लीजिएगा। मोटे मोटे तौर पर हम बात करें तो 29वां जो मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो सीनियर वर्ग के अंदर है वो अनिकेत चौधरी को दिया गया था, जूनियर वर्ग के अंदर अनिरुद्ध सिंह को दिया गया था, और सब जूनियर वर्ग के अंदर रोहन राजभर को दिया गया था। तो ये तो था साथियों वेरी इंपॉर्टेंट मथुरा दास माथुर अवार्ड। अब यहाँ पर जो महिलाओं को 2023 का अवार्ड दिया गया ना, सुंदर कांति जोशी अवार्ड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी भी साथ में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो पुरुषों को दिया जाने वाला क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है राजस्थान का। अब महिलाओं को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट का पुरस्कार सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। तो देखिएगा सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार 2023 की घोषणा कब की गई थी। 25 मार्च 2023 को इसकी घोषणा की गई थी। और यह सम्मानित कब किया गया था, 3 अप्रैल 2023 को सुंदर कांति जोशी के जन्मदिवस पर है वो 3 अप्रैल 2023 को साथियों सम्मानित किया गया। सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को दिया गया था, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को दिया गया, और सब जूनियर वर्ग में परल बनावत को दिया गया। और यह पहली बार है तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो सब जूनियर वर्ग के अंदर सुंदर कांति जोशी पुरस्कार परल बनावत को दिया गया और यह पहली बार दिया गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात यह है कि राजस्थान में महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार इसका कौन सा संस्करण था, चौथा ही संस्करण था 2023 वाला, ये ध्यान रखना।
अब हम बात करें तो 2022 के अंदर, ये 2023 का देख लिया, 2022 के अंदर किसको दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सीनियर वर्ग में सोनल कलाल को दिया गया था और जूनियर वर्ग के अंदर अनाया गर्ग को दिया गया था। उस समय सब जूनियर वर्ग होता तो नहीं था, इस बार वो पहली बार सब जूनियर वर्ग के अंदर भी दिया गया। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन साथियों, इन जो मैंने 3 स्लाइड बताई ना, इन तीनों स्लाइड से यहाँ से क्वेश्चन है वो एग्जाम में छपेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन भाई, हाल ही में राजस्थान ने किस राज्य के साथ 1000 मेगावाट बिजली के लेन देन के लिए समझौता किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश के साथ राजस्थान ने 1000 मेगावाट बिजली के लेन देन को साथियों है यहाँ पर समझौता किया है। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिएगा, 1000 मेगावाट बिजली के लेन देन के लिए समझौता किसके बीच में हुआ है? हिमाचल विद्युत विभाग व राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के बीच में यह समझौता हुआ है। आदान प्रदान की बात करें तो बैंकिंग के जरिए 1000 मेगावाट का है वो यहाँ पर आदान प्रदान किया जाएगा, आधार नहीं आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्यों? तो देखिए, हिमाचल में सर्दी के समय रात्रि में बिजली का पीक रहता है, यानी कि बिजली कम रहती है, जबकि राजस्थान में दिन के समय बिजली की है वो अधिक मांग रहती है। तो इसके ध्यान में रखते हुए दोनों ही राज्य आपस में है वो यहाँ पर आदान प्रदान करेंगे। ये 1000 मेगावाट बिजली का है यहाँ पर समझौता हुआ है, हिमाचल प्रदेश हुआ है। यहाँ पर बात करें तो राजस्थान के बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिजली को लेकर किसके साथ में है वो यहाँ पर कितने मेगावाट का समझौता हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अब अपना देखते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। तो हाल ही में जो समझौते या एमओयू हुए हैं दूसरे देशों के साथ राजस्थान के, वो देख लेते हैं, जो एग्जाम में एक बार तो पूछा जा चुका है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं बताऊंगा साथियों, और इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन क्या अपना, प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? तो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके के साथ वो यहाँ पर क्या किया है? समझौता किया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एमओयू किया? तो ये डेनमार्क के साथ है वो एमओयू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की समझ को बढ़ाने के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने किसके साथ एमओयू किया? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के साथ एमओयू किया। और ये क्वेश्चन हाल ही में यहाँ पर 30 जुलाई को साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है, हम बात करें तो राज्य सरकार ने प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु देश की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एमओयू किया है। तो यानी किस देश की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ है वो यहाँ पर हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए राजस्थान सरकार ने एमओयू किया है। तो ये फ्रांस के साथ एमओयू किया है। तो ये साथियों, ये 4 जो क्वेश्चन है यहाँ से फिर से एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों जो एग्जाम में छपने की संभावना। तो ये याद रखना, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा और अपने परिवार को साथियों सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने डार्क फर्मेंटेशन के जरिए बायो हाइड्रोजन बनाने में सफलता हासिल की है? तो ये आता है साथियों महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने है वो यहाँ पर बायो हाइड्रोजन बनाने में सफलता प्राप्त की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम चर्चा करते हैं अदर विश्वविद्यालय की भी। तो देखिएगा साथियों, यहाँ से अगर हम बात करें जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के संदर्भ में हम देखें तो हाल ही में साथियों 2023 के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटा कृषि विश्वविद्यालय की मैं बात करूँ साथियों तो हाल ही में 2023 के अंदर काबुली फोर चने का जो यहाँ पर किस्म है वो यहाँ पर पैदा की है, किसने? कोटा विश्वविद्यालय ने यहाँ पर है वो किस्म है वो यहाँ पर इसको विकसित किया है, काबुली फोर चने को। ठीक है, जबकि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के बारे में हम बात करें तो हाल ही में बायो हाइड्रोजन वो बनाने में सफल हुआ है, ये ध्यान रखना। और स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर में, ये साथियों राजस्थान का सबसे प्राचीन कृषि विश्वविद्यालय, यानी कि सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय, ये आपको ध्यान रखना। और वर्तमान में राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये हम चर्चा करते हैं। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा, बायो हाइड्रोजन का निर्माण महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा किया गया, और किसके जरिए किया गया? तो डार्क फर्मेंटेशन के जरिए है वो साथियों इसका है वो यहाँ पर निर्माण किया गया। निर्माण का आधार क्या था? मक्का की कड़ब से, यानी कि हम कड़बी बोलते हैं ना अपनी मारवाड़ी भाषा में, जहाँ बाजरा को कड़बी हुआ है, मक्का की कड़बी, तो यानी जो मक्का की कड़बी थी ना, कड़बी चार जो भी है, ठीक है, तो कड़ब से है वो इसका निर्माण किया गया।
इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय को बढ़ाना ही है उसका मुख्य उद्देश्य है। किसानों की आय को बढ़ाना कैसे है साथियों? क्योंकि जो मक्का की आय है ना, वो उसकी जो कड़ब है वो कुछ काम नहीं आती थी, उसको ऐसे ही है वो यहाँ पर फेंका जाता था, वो काम नहीं ली जाती थी। लेकिन इस बार है वो यहाँ पर इस जो अपने महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने है वो यहाँ पर इसका उपयोग करते हुए बायो हाइड्रोजन बनाया, जो यहाँ पर किसानों की आय है वो यहाँ पर बढ़ेगी साथियों। और निर्माण श्रृंखला की बात करें तो पहले फेज में बायो हाइड्रोजन बनाया जाएगा, दूसरे फेज में है वो मीथेन बायो मीथेन बनाया जाएगा, और तथा बचे हुए अपशिष्ट से है वो खाद तैयार की जाएगी। तो यानी कि इसका पूरा प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर घटना चक्र इसने है वो यहाँ पर कर दिया है। तो अब है वो जो मक्का की जो कड़ब है उसका भी है वो उपयोग किया जा सकता है अच्छे से तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर चर्चा करते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज की ओर देखिएगा, संत पिपा शोध अध्ययन केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। जबकि हम बात करें तो वीर तेजाजी शोध जो यहाँ पर बात करें अध्ययन केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? वीर तेजाजी शोध अध्ययन केंद्र की, तो वो कहाँ पर? अपने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर की जाएगी। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को समर्पित भारत की पहली शोधपीठ की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की नई कुलपति बनी हुई सुनीता मिश्रा, जो पहली महिला कुलपति है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, हाल ही में विमोचित पुस्तक मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट्स पैथोलॉजी के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी हैं, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पहले कुलपति रह चुके हैं। उन्होंने हाल ही में पुस्तक है वो विमोचित की है। नेक्स्ट है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? तो के एल श्रीवास्तव है। और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बोरावास जोधपुर में, और 500 करोड़ की लागत से वो स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना। इसके अलावा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना भी जोधपुर के अंदर की जा रही है, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराने वाली भाविका सानाधे का संबंध किस जिले से है? राजसमंद जिले से। कौन सा संबंध है भाई? राजसमंद जिले से, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। भाविका सानाधे का संबंध, जिन्होंने हाल ही में जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो एल्ब्रुस है उस पर है वो यहाँ पर तिरंगा फहराया है, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तो पूरी चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने मई महीने में पढ़ा था साथियों, जो रातानाड़ा पुलिस के एसआई थे भंवर सिंह के द्वारा है वो यहाँ पर माउंट लोबुचो को फतेह किया गया था, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा था। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा, भाविका सनाधे कौन है? ये एक पर्वतारोही है। इनका जिला कौन सा है? राजसमंद है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में उन्होंने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस जो 5629 मीटर है पर वो तिरंगा फहराया है। तो लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है चर्चा में, तो क्वेश्चन छपने वाला है। अब आपको मैं साथियों एक तो बताऊंगा बूस्टर डोज अपना जो महिलाएं प्रसिद्ध है और एग्जाम में पूछा जा सकता है राजस्थान की, और 7 जो महाद्वीप है उनके जो 7 की जो पर्वत चोटियाँ ना वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ देख लीजिएगा। एशिया की जो यानी एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है जो 8,848 मीटर, और ये देश की भी यानी विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैककिनले है जो 6190 मीटर है। और दक्षिण अमेरिका की मैं बात करूं तो माउंट एकाकोंगुआ है जो 6960 मीटर है। अफ्रीका की किलिमंजारो है जो साथियों 5882 मीटर है। यूरोप की है वो यहाँ पर मैं बात करूं तो यूरोप की, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये किसकी आ जाएगी? ये तो अंटार्कटिका की आ जाएगी। और यूरोप की अभी ये हमने देखी है माउंट एल्ब्रुस, कौन सी? माउंट एल्ब्रुस, देखिए ये ध्यान रखना। और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? कोसियुस्को है जो 2228 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये 7 महाद्वीपों की साथियों यहाँ पर एल्ब्रुस, ये ध्यान रखना एल्ब्रुस है, ठीक है। तो ये 7 महाद्वीपों की चोटियाँ आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं अपना बूस्टर डोज। अब यहाँ पर बात आई है महिला की, और वो भी कुछ ना कुछ यहाँ पर करने की। तो देखिएगा, वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा, लगा लीजिएगा स्टार। फिर से एग्जाम में छपेगा, आरपीएससी के द्वारा 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली देश की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो शिवानी चौहान है, उदयपुर में, ये भी लगा लीजिएगा स्टार, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो ये है चेतना शर्मा, सीकर की है। और हाल ही में देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? तो ये निशा कुलहरी बनी है जो झुंझुनू जिले की है। ये आपको जिले भी आपको याद रखने, दीपिका मिश्रा कोटा की है, शिवानी चौहान उदयपुर की, चेतना शर्मा सीकर की, और निशा कुलहरी झुंझुनू की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की ओर से राज्य स्तरीय संस्कृत सप्ताह कब आयोजित किया गया? तो ये 21 से लेकर 28 अगस्त 21 से लेकर 28 अगस्त तक है वो इसका आयोजन किया गया था। संस्कृत राज्य स्तरीय संस्कृत सप्ताह का किसके द्वारा? राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा। और वर्तमान में राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष कौन है? सरोज कोचरे। कौन है? सरोज कोचरे। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि 1 से 6 सितंबर 2023 को साथियों किसका आयोजन किया जा रहा है? तो जो राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो अब है वो जिला स्तर पर है। वो कब खेला जाएगा ये मैच? तो 1 से लेकर 6 सितंबर को जिला स्तर पर है वो ये मैच है वो खेले जाएंगे। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 21 से 24 अगस्त 2023 को हमने क्या देखा था साथियों? 9वां CPA जो उदयपुर के अंदर सम्मेलन हुआ था वो 21 से लेकर 24 अगस्त को हुआ था। अब चर्चा करते हैं आगे। तो देखिएगा, राज्य स्तरीय संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 21 से 28 अगस्त 2023 को। संचालित किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सरोज कोचरे हैं। आयोजन की बात करूं तो प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में संस्कृत संवर्धन संबंधी संगोष्ठी, निबंध लेखन, भारतीय संस्कृति आधारित संस्कृत गीत और शास्त्रीय श्लोक व परीक्षा आदि आयोजित है वो करवाई गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो मैं बात करूं साथियों तो 1 से लेकर 5 सितंबर 2023 को है वो जिला स्तरीय यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। आपको मैं बता दूं 5 अगस्त से इसकी शुरुआत होती है। 5 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत होती है। ये तो शुरुआत होती है। फिर उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर साथी हम बात करें तो ब्लॉक स्तर पर है वो 17 अगस्त से लेकर है वो 22 अगस्त तक है वो ब्लॉक स्तर पर है वो गेम खेले जाते हैं। अब वो जिला स्तर पर है वो 1 से लेकर 6 सितंबर को वो जिला स्तर पर खेले जाएंगे। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ से साथियों, शुभारंभ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ है वो की बात करें तो पहले इसकी घोषणा तो बजट 2023-24 में की गई थी। शुभारंभ मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 5 अगस्त 2023 को किया गया था। और कहां से किया गया था? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अशोक चांद्रा ने, जो खेल मंत्री हैं। और बजट स्वीकृति वो 130 करोड़ रुपए की। और इन दोनों ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के अंदर है वो 7 खेल शामिल है साथियों। ये याद रखना, 7 खेल मैंने आपको अच्छे से बता भी रखे हैं। और ये यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा खेल शामिल नहीं है, तो वो 7 खेल आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने, और आपको ये भी याद रखना 5 अगस्त से अपने शुरुआत हुई थी। फिर 17 से लेकर 22 अगस्त के बीच में ये यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये ब्लॉक स्तर पर हुए थे। अब वो 1 से लेकर 6 सितंबर को है वो जिला स्तर पर वो आयोजित किए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हम फटाफट 29 अगस्त 2023 के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। कल जो हमने देखा था, रिवीजन भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार हमें लंबे समय तक क्वेश्चन याद रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान के किन महिला शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? आशा रानी सुमन अलवर और शीला असोपा जोधपुर, ए और बी दोनों को दिया जाएगा। स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में साथियों छपने वाला क्वेश्चन है। जबकि 2022 के अंदर सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम मुवाल को दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रीमियर लीग का शुभारंभ कब किया गया था? तो 27 अगस्त 2023 को इसका शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा और सीपी जोशी के द्वारा व कपिल देव के द्वारा है वो यहाँ पर किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम किसके नाम पर है वो किया जाएगा? तो ये साथियों अमृता देवी के नाम पर किया जाएगा। पूरी चर्चा हमने की थी साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि अनिल अग्रवाल स्टेडियम है वो चौंप स्टेडियम के नाम पर वो किया गया है। अवन्नी लेखरा के नाम पर वो अवन्नी है वो यहाँ पर बागिन का जो सावक के नाम है वो किए गए, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है 29 जुलाई को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया अर्थ 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है साथियों प्रियन सेन ने जीता, जो सिक्किम की रहने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधों के विरुद्ध रिस्पॉन्स टाइम में अव्वल राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है साथियों? राजस्थान है वो अव्वल राज्य है, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये साथियों आज का प्रश्न आपके लिए है, उदयपुर की तन्वी त्रिवेदी ने 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, ए और बी दोनों। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कमेंट के माध्यम से बताना साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए मैंने आपसे यह पूछा है। इसका जवाब है वो आप दीजिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो साथियों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। और अच्छे से समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।